खुले में परे रहो करें, हमें कोई दिक्कत ना है। गिरजा कहने लगी सुनो सप्तऋषि कि कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुराग किया मुझे, कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुराग किया मुझे, कहने लगी सप्तऋषि तुम्हें क्या मतलब, मैं किसी के भी नाम की माला जपूं और फिर आप पूछने वाले कौन होते हो? जा सो कह रहे थे लली। हाँ भोले बाबा के ना कोई मकान है ना मढ़ैया है, कछ ना है। देखो हाँ कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीवे के लिए नलऊ ना एक समरऊ ना लगी उनके लाश। अरे बात सुनो, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तुम बिटिया मेलन में रहती हो, तुम ठंडो पानी फ्रीज पियती हो, उनका चुनाव पानी कोई दिक्कत ना है। जिंदगी में ठंडो पियो तो दो में ना नलको पी ली का दिक्कत परी छे दीवारा परिवे के लिए बेडू ना है, खेबे के लिए कछु ना है होनो। बात सुनो सप्तऋषि, हम क्या कह रहे अच्छे से बताओ, हमने तुमसे सलाह तो नहीं मांगी ना है? तुम्हें बता रहे उन बासन में लिया कछु ना है, तासो तुम कछु ना है ओला बोला छोड़ो, तुम घरे जाओ। सप्तऋषि कहने लगे कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मढ़ैया वो भी नहीं, और जो दिन से समाधि लगाए लई बात खोलैया। सुनो प्रजा गिरजा तुम्हें नहीं पता है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, गांव में मढ़ैया वो भी नहीं है, कहाँ पर रहोगी? अरे मान जाओ गिरजा कुछ नहीं है, ऐसी रहना पड़ेगा इसलिए, और किसी की नाम की माला जप ले बाबा जी पागल है देवा ना हम और कहोगे ना वो नहीं के संग में ब्याह करे ना, हम मत जाए टमाटर पेड़ फांसी लगाए कि हम मत जाए। सुनो बेटी गिरजा, इतना सती से प्यारी रहा, तब रूठे तो ऐसे रूठे, तो बाप के घरों में मर गई है गिरजा
हाँ बाबा। मेरी बात को मानो, किसी और नाम और किसी और की नाम की माला जप लो, लेकिन भोले बाबा की ना जपो। बेटी गिरजा, मैं तुम्हें सही सलाह दे रहा हूँ, और फिर मारो, मानो से ना मानो, फिर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम बाबा जी ना माने तुम्हारी बात। इधर सप्त ऋषि तो महात्मन चले जाते हैं वहां से। ध्यान रखना, इधर क्या हुआ, जो तारक नाम का राक्षस था, ये देवताओं को दिन प्रतिदिन सताने लगा। तो सभी देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। कहने लगे, ब्रह्मा जी तुम्हें नहीं मालूम है, जो तारक नाम का राक्षस है वो सभी को परेशान कर रहा है, और उसे कोई मरवाने की युक्ति हो तो बताओ। ब्रह्मा जी, हाँ बेटा, क्या कह रहे, मरवाने की युक्ति? देखो एक काम करो तुम लोग, हाँ सब देवता लोग जो है हम बताएं, एक तरीका है भाई मारवे को। तरीका ये है बेटा कि तारक जो राक्षस है, हाँ। वो जो भोले बाबा का एक पुत्र पैदा होगा, वो पुत्र ही मार सकता है उसे, और कोई ना मार पाए। लेकिन जब बताओ ब्रह्मा जी, अब है तो भोले बाबा समाधि में नहीं है, और जब तक उनकी समाधि खुले है ना, तब तक वैसे अभी बहुत टाइम लगेगा। पहले उनकी समाधि खुलवाओ, बाकी बाद में उनको ब्याह करवाओ, ताकि बाद में को बच्चा, और ताकि बाद में को तारक वाले नाम तारक राक्षस को वध होगा। तो तुम लोग बैठे बैठे देर क्यों कर रहे, जाओ उनकी समाधि खुलवाओ। अच्छा, कोई और उपाय नहीं है? और लला मैं ही समझते कोई उपाय ना है। कऊ कामदेव वामदेव को भेजो, आके फाके खुलवा जाएंगे, तब ब्याह कराओ, और कोई उपाय ना है। ध्यान रखना, आज कामदेव को बुलाया है। कामदेव कहने लगा, देखो हम समाधि खुलवाने के लिए तैयार हैं। इधर महाराज क्या हुआ, सभी देवी देवता चले हैं। इधर जो तारक नाम का राक्षस था, महाराज ध्यान रखना, चला है, और चलने के बाद में अपनी माया दिखाई है। ध्यान रखना, इधर महाराज चले हैं, कामदेव भी चला है अपनी पत्नी रति को लेकर के, धनुष बाण पर बाण चढ़ाया है। ध्यान रखना, इधर जैसे ही भोले बाबा की ओर निशाना साधा, तो ऐसा ही नहीं कि उस नंद ख्वाब में कुसुम बाण मारा, निशान त्रिपुरारी के बाण के ही साथी, ध्यान खुला, खुल गए नैन त्रिपुरारी। जिसकी ज्वाला देख कर खत्म हुआ करना, एक खुला तीसरा नेत्र भी उनने के साथ, जिसकी ज्वाला देख कर खत्म हुआ करना। तीसरा नेत्र जैसी खुला तो कामदेव जल करके राख हो गया। उसी समय उसकी पत्नी जो रति थी सामने आ गई और कहने लगी, प्रभु ये आपने क्या किया? अरे आपने तो हमारे पति को ही जला दिया। इधर भोले बाबा कहने लगी, चिंता मत करो,
तुम्हारे पति तुम्हें सपन में दिखाई देंगे। अब इधर रति को नहीं हटा पाए, लेकिन तब से क्या हुआ है कि ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, कहा कि बोले बाबा जी बताओ, हाँ जा दिन से सती जी यज्ञ कुंड में जल के राख है नहीं, ता दिन से तुमने शादी को नामो ना लो। अरे देवता, हाँ अब हम ब्याह की कहाँ सोचे, कहाँ ब्याह जाओ धरे, अब उम्र ना रही ब्याह की लगुआ। बात सुनो हाँ। भोले बाबा, सुनाओ। तुम अपना ब्याह कर ले। ब्याह कर ले? हाँ। किनते कर ले? सप्तऋषि बोले देखो भोले बाबा, हाँ तुम्हारे नाम की माला हाँ हाँ हिमांचल की बेटी जो गिरजा है, हाँ हाँ, वो तुम्हारे नाम की माला जप रही है। अच्छा। और वो कह रही है कि मैं शादी करूंगी, तो बोले ही बाबा कैसे करूंगी। अरे हाँ देखो सप्तऋषियों, हमें ऐसे यकीन ना हो, ये तो कैसे यकीन। तुम जाओ लली की देखो एकदम परीक्षा लेके आओ।